तो पिछले एक दो दिनों से मैं काफ़ी परेशान हूँ और उसकी वजह है कि मेरे जो भाई हैं उनकी लीवर में प्रॉब्लम है और वो शाहजहाँपुर में अर्नब हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हम दवाई से कोशिश करेंगे कि सही हो जाएं और सब ऊपर वाले पर है। उम्मीद है आखिरी बार दादा को एक भगवान मौका देंगे कि अब सुधर जाओ, वरना आपका जीवन अब नहीं बचा है। और मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि आपका एक बार आपने इतनी अल्कोहल पी कि आपका लीवर फैटी लीवर हो गया, आपको ऑपरेशन करना पड़ा और एक बार फैटी लीवर से कुछ काटना पड़ा। तो डॉक्टर ने एक बार ऑपरेशन कर दिया और सही हो गया दादा। फिर डॉक्टर एक बार घर आए और उन्होंने कह दिया कि हाँ कभी कभार थोड़ी ले सकते हो। तो उतनी बात में दादा ने चालू कर दी फिर से। मेरे भैया ने इतनी दारू पी फिर से, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन दारू पी रोज़, जिसकी वजह से उनके लीवर में फिर से प्रॉब्लम है। ना उन्हें पॉटी हो रही है, ना पेशाब हो रही है, ना वो पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, और जो डॉक्टर है वो भी देखने नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है भगवान दादा को ठीक करेंगे, एक आखिरी मौका देंगे बचने का। उनकी वजह से हर इंसान परेशान है फैमिली में। मैं हूँ, चाहे मेरी सिस्टर हूँ, चाहे जीजा हों, वो सभी लोग भी परेशान हैं कि देखो कुछ हो ना जाए। सबको यही डर है कुछ हो ना जाए। और एक्चुअल में अगर उस रात को शाहजहाँपुर दादा को लेके शाहजहाँपुर नहीं जाते तो उन्हें हार्ट अटैक आने वाला था और 45-40 साल की उम्र में वो चले जाते। आज तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाई। परिवार की जिम्मेदारी, दादा ने 3 शादियाँ करी, 3 अपनी बहन की शादी करी। पूरे ज़िंदगी मेरी बहन का करते रहे और आज बेचारे वो परेशान हैं और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो मैं भगवान से यही कहता हूँ, आप ठीक करो, एक आखिरी मौका दो। अगर आप मेरे भाई को मुझसे छीन लोगे तो कितनी तकलीफ़ होगी और मेरा जीवन अचानक से बिल्कुल बदल जाएगा। अचानक से मेरा ज़िंदगी में अब ऐसा कोई नहीं है जिसको मेरी परवाह है। वो एक ही इंसान थे जो मेरी एंजाइटी की मेडिसिन दिलाते थे। वो इंसान थे जो मेरा ख्याल रखते थे। अब कोई नहीं करने वाला है फिर। और मैं इस बात के लिए दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। और मैं भी जिससे पैसा नहीं कमाता हूँ, तो अगर मैं उनसे कहता कि आप दारू क्यों पी रहे हो, आपको नुकसान करेगी, तो वो फिर मुझसे नाराज़ हो जाते और ये कहते कि तुम्हारी बात क्यों मानो, तुम्हारे पास क्या है, तुम ना कोई नौकरी करते हो, बस आवारा घूमते रहते हो। जब तक आप पैसा नहीं कमाते आपकी रिस्पेक्ट होती नहीं है। फैमिली में भी आपका कोई वैल्यू नहीं करता आपकी और आपके बातों की। फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो ठीक हो जाएं, भगवान आखिरी मौका दे दें। ऐसा ना हो कि दादा को मुझसे छीन लें इतनी जल्दी। में फिर मुझे करना पड़ेगा ना, खेती, घर की सारी जिम्मेदारी सब मुझे करनी पड़ेगी और मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार होना तो चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं हूँ और उम्मीद है हो जाऊँगा। तो यही है मेरे हालत इन दिनों। मेरी भी ज़िंदगी कुछ खास नहीं भगवान ने दी। मेरे जो सपने थे, जो ड्रीम्स थे, कुछ भी मैं अपने चेज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है। लेकिन मैं खेती का काम कर सकता हूँ और उसी में मेहनत करूँगा। मैं कोशिश करूँगा उसी में कुछ ना कुछ करने की, क्योंकि आपको फिर से ना कुछ एंजाइटी या डिप्रेशन चला जाए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।
और मैं एक चीज़ नोटिस की कि मेरी हिंदी भी काफ़ी बेकार हो चुकी है अब। मैं गांव में रहता हूँ, कोई भी हिंदी नहीं बोलता है यहाँ। यहाँ एक अलग प्रकार की लैंग्वेज चलती है, बोली जाती है। तो अब मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक है। मैं हिंदी बस टूटी फूटी बोल पाता हूँ और हिंदी बोल ही नहीं पाता। जब कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हिंदी बोल ही नहीं पाता। फिलहाल लाइक एंड सब्सक्राइब यार, तो तभी मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक एंड सब प्लीज़।